रघु बहुत आलसी था। उसके पास 3 बीघा जमीन थी, फिर भी वह खेती नहीं करता था। उसे कोई काम अच्छा लगता ही नहीं था। उसके इसी आलसीपन की वजह से उसकी पत्नी सीता भी उससे नाराज रहती थी। अभी भी पड़े पड़े सो रहे हो? पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हो तुम। समझ में नहीं आता ये इंसान इतनी देर तक सो कैसे सकता है। क्या करूं सीता, मुझे तो बस नींद ही आती रहती है। मैं कह रही हूँ कि हर किसान बाहर जाकर 2 पैसे कमाता है, तभी रोटी आती है। और तुम क्या कर रहे हो? मेरा नसीब देखो, मैं कुछ कह रही हूँ और तुम मेरे सामने उबासी ले रहे हो। उबासी लेना बंद करो। अभी के अभी बाहर जाओ और जितनी जमीन है सब जोत कर आओ। और अगर पूरा काम नहीं कर पाए तो गलती से भी घर लौटकर मत आना। रघु घबराकर उठ गया। बाप रे बाप, 3 बीघा जमीन मुझे जोतनी है। यही सोचकर नींद आ रही है। हल चलाऊंगा तो बीज नहीं बो पाऊंगा। कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो थोड़ा सो ही जाता हूँ। सारा खेत आज ही जोत कर आओगे, नहीं तो घर में घुसने नहीं दूंगी। अरे बाप रे, अब तो सो भी नहीं सकता, काम करना ही पड़ेगा। धूप कितनी तेज है, थोड़ा पानी पी लूं, फिर काम शुरू करता हूं। तभी एक बूढ़ी औरत वहां आई। ओ रघु बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, जरा पानी दोगे? हाँ माताजी, ये लीजिए पानी। मुझे बहुत भूख भी लगी है बेटा। मैं खाना कहाँ से लाऊं माताजी? मेरे पास तो कुछ नहीं है। मेरी पत्नी ने आज मुझे खाना भी नहीं दिया। ऐसा क्यों बेटा? मैं बहुत आलसी हूँ। मुझे खेती बाड़ी करना अच्छा नहीं लगता। अब क्या करूँ? अगर मेरी बात मानो तो सारी तकलीफ दूर हो सकती है। कौन सी बात? आज मेहनत करके सारी जमीन जोत दे और धान बो दे। हर बीघा में 1 सोने का धान उगेगा। 3 बीघा में 3 सोने के धान मिलेंगे। अगली बार 6 मिलेंगे। ऐसे ही तेरी गरीबी दूर हो जाएगी। सच माता, फिर तो मैं जब चाहूं सो सकूंगा। हाँ बेटा, पहले मेहनत कर। अब मैं घर जाकर आपकी सारी बातें अपनी बीवी को बताऊंगा। रघु घर गया और सारी बात सीता को बताई। तुम सपना तो नहीं देख रहे थे? नहीं, सब अपनी आंखों से देखा है। तो फिर जाओ और खेत जोतो। आज ही सब काम खत्म करो। जरूरत पड़े तो रात में भी काम करना, लेकिन घर मत आना। आप तो शाम हो गई है। इतनी बड़ी जमीन मैं एक ही दिन में कैसे जोत पाऊंगा? सब संभव है। अगर धान में सोना मिल सकता है तो यह भी संभव है। तुम्हें आज काम पूरा करना ही होगा। रघु ने दिन रात मेहनत की। सीता भी खेत में साथ देने लगी। अरे उठ जाओ, अभी तक सो रहे हो? सुबह हो गई है। काम पर नहीं जाना क्या? यह तुम क्या कह रहे हो? अभी तो सुबह भी ठीक से नहीं हुआ। सबके धान में सोना थोड़ी ना है, तुम्हारे धान जैसा। और अगर एक भी धान खराब हो गया तो क्या करेंगे हम? और अगर जो धान खराब हो गया उसमें सोना रहे तो क्या करेंगे हम? कुछ दिनों बाद खेत लहलहाने लगा। धान पर सूरज की किरणें पड़ते ही वह सोने जैसा चमकने लगा। देखो सीता, बिल्कुल सोने जैसा चमक रहा है।
अब इतने सारे धान में से सोने का धान कौन सा है? चुप, कोई सुन लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। अगर कोई सुन लिया तो आकर सुना मांगेगा हमसे, और हम काटने से पहले कोई और काट के ले जाएगा हमारा सोना। अभी देख लेता हूँ कौन से धान में सोना है और कौन से धान में नहीं। तुम्हारा कैसा दिमाग है? अगर हम सोना ढूंढने जाएंगे तो लोगों को पता नहीं चल जाएगा क्या? सब धान काटकर घर ले चलते हैं। अरे रघु, इतनी जल्दी फसल काट रहे हो? कल खरीदने वाले आने वाले हैं काका, इसलिए। हम मदद कर दे? नहीं काका, हम दोनों कर लेंगे। आखिरकार सारा धान घर आ गया। उन्होंने बहुत ढूंढा, लेकिन कोई सोने का धान नहीं मिला। सोना तो मिला ही नहीं। इतना धान फेंक तो नहीं सकते, बेच देते हैं। रघु ने व्यापारी दिलीप साहू को बुलाया। वाह रघु, इस बार तो बहुत अच्छी फसल हुई है। मैं अच्छा दाम दूंगा। अगली फसल भी मुझे ही देना। जी, जैसा आप कहें। दिलीप साहू ने बहुत सारे पैसे दिए। इतने पैसे देखकर रघु और सीता हैरान रह गए। हमें सोने का धान तो नहीं मिला, लेकिन इतने पैसे मिल गए। यही तो हमारा सोना है। असली सोना मेहनत से उगा धान ही है। सही कहा। अब हम हर साल ऐसे ही मेहनत करेंगे और अपना सोना उगाएंगे। मेहनत ही असली सोना है। जो मेहनत करता है उसके जीवन में खुशहाली जरूर आती है।